हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना कश्मीर हिस्ट्री का, जो हम पीछे कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो जहाँ पे मैंने आप लोगों को कल छोड़ा था, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। और हमने कहाँ पे लास्ट क्या पॉइंट था? लास्ट पॉइंट था, हमने पढ़ा था कोटा रानी के बारे में। कोटा रानी, KOTA, कोटा रानी। ठीक है, कोटा रानी ने किसके साथ शादी की थी? शाह मीर के साथ शादी की थी। ठीक है, शाह मीर के साथ इन्होंने शादी की थी। अब यहीं से हमें आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बातें बोलता हूँ। क्या बात मैं बोलूँगा? कोटा रानी के 2 बच्चे मेंशन किए गए हैं। 2 बच्चे, BACHAY, 2 बच्चे इनके हैं। ठीक है, एक बच्चे का नाम जो कहा गया है दैट इज हैदर, HAIDER, हैदर। 2 सन थे इनके। ठीक है, जो दूसरा बच्चा था उनका मेंशन नाम नहीं है, इसीलिए वो नाम मुझे भी पता नहीं। और फिर क्या कहा जाता है, शाह मीर ने क्या काम किया? शाह मीर ने इन 2 बच्चों को लेकर कोटा रानी के साथ एक कमरे में शादी के विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी एक शादी की, फिर शादी करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कोटा रानी को और इसके 2 बच्चों को उठा के कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है, और फिर जब कोटा रानी वहाँ से निकली थी तो फिर उन्होंने सुसाइड कर दिया था और उसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म। अब इन्होंने, शाह मीर ने ऐसा क्यों किया? ये एक राज है और इस राज को राज ही रहने दो। ठीक है, राज नहीं है, मतलब या इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। उतनी टेक्निकल चीज़ों की तरफ हमें जाना नहीं है, बस मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे इतनी कहानी मुझे बोलने का मकसद था, दैट इज़ शाह मीर ने अपनी डायनेस्टी बना ली, जिसको नाम पड़ गया शाह मीर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शाह, SHAH, शाह मीर डायनेस्टी। शाह यानी मुस्लिम रूल कश्मीर में स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को हमें आज पढ़ना है। तो चलो करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट यहाँ तक। अब देखिए, शाह मीर, आज पेन कुछ चल नहीं रहा है, शाह मीर डायनेस्टी। ठीक है, शाह मीर डायनेस्टी के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। चलो, बात नंबर 1। क्या बात नंबर 1 थी? इनका जो एक्चुअल नेम था दैट इज शमसुद्दीन, SHAMAS, शमसुद्दीन। ठीक है, शाह मीर डायनेस्टी का, यानी जब इन्होंने शाह मीर डायनेस्टी यानी अपनी सल्तनत जब यहाँ पे कश्मीर में बनाई, उस टाइम जो इनका नाम था दैट इज शमसुद्दीन। ठीक है, और दूसरी क्या बात है इनके बारे में? इनका जो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ें मैंने बता दी है। आप पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं एक और बात बता दूँ आपको, JK SSB अड्डा आपको MCQ सब कुछ प्रोवाइड करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जो आप जो साथ साथ में पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लिया करो। कुछ ही टाइम के बाद ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है, आपके लिए MCQs भी लेकर आएगा, सब कुछ लेकर आएगा। आप थोड़ी ठंड रखें। ठीक है, अब कमांडर इन, हाँ, शाह मीर डायनेस्टी का एक्चुअल नेम शमसुद्दीन। इनका कमांडर इन चीफ जो था दैट इज इनका, उसका नाम था पेन नहीं याद चल रहा है कुछ, LANKA, लंका चक। लंका चक जो है ये कमांडर इन चीफ था, किसका? शाह मीर डायनेस्टी का। ठीक है, तीसरी बात मैं यहाँ पे पहले कलर ही चेंज कर देता हूँ, ग्रीन रखते हैं ना। इसके बाद क्या काम होता है? इनका सन आता है, शाह मीर का सन। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 0 पॉइंट, यानी पहला पॉइंट क्या था? फाउंडर कौन है? दैट इज शाह, SHAH, शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? शाह मीर। शमसुद्दीन इनका क्या था? ओरिजिनल नेम। कमांडर इन चीफ कौन था? लंका चक। यहाँ तक समझ में? अब आते हैं शाह मीर के बेटे, जिनका नाम होता है सुल्तान जमशीद। क्या होता है ना? सुल्तान जमशीद। लेकिन इनके बारे में कोई खास बात नहीं है, इसीलिए हमें इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद आते हैं इनके बेटे, जिसका नाम होता है अली, ALI, अली SHER, अली शेर। अब इन्होंने भी कुछ काम नहीं किया था, तो इसके बारे में भी हमें खास बात याद रखनी नहीं है। अब लेकिन मैं क्यों फिर बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इनको फिर याद नहीं रखना है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको कहा जाता है सुल्तान अलाउद्दीन भी, ALLHA
UDDIN, अलाउद्दीन। और इसी पॉइंट के लिए मुझे ये कहानी बोलनी पड़ी। यानी अब क्वेश्चन आ सकता है, शाह मीर का जो बेटा था उनका नाम जमशीद था, जमशीद का जो बेटा था उनका नाम अली शेर था, अली शेर का दूसरा नाम अलाउद्दीन था। क्वेश्चन आ सकता है कि अलाउद्दीन किसको कहा जाता था, इसीलिए मुझे यहाँ तक बोलना पड़ा। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं हम आगे। इसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट रूलर, जिनका नाम होता है, इस सारे को मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट रूलर जो आते हैं, नेक्स्ट रूलर उनका नाम होता है जी कुतुबुद्दीन, शहाबुद्दीन, SHAHBUDDIN, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन किसके बाद आते हैं, अली शेर के बाद, यानी जिसको हमने क्या कहा था, सुल्तान अलाउद्दीन। अब पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ बातें। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट। पहली बात, शहाबुद्दीन को कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडाइवल कश्मीर। अब मुझे आप यहाँ पे बोलोगे ये बात कि ललित आदित्य ऑफ एंशंट कश्मीर किसको कहा जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पीछे वाले लेक्चर्स में देख सकते हो। पहली बात, शहाबुद्दीन के बारे में, इनको कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडाइवल कश्मीर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बार, इनके टाइम पे एक मुस्लिम सेंट ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, जिनका नाम था सैयद अली हमदान, सैयद अली हमदानी। ठीक है, अब सैयद अली हमदानी ने किस टाइम पे कश्मीर पहली बार विजिट किया था, शहाबुद्दीन के टाइम पे। शहाबुद्दीन को और क्या कहा जाता है, ललित आदित्य ऑफ मेडाइवल कश्मीर। ठीक है, इन्होंने एक चीज भी बनाई थी, एक प्लेस भी बनाई थी, जिसको हम कहते हैं शादीपुरा, SHAHAB, शहाबुद्दीन, सॉरी शहाबुद्दीन PURA पूरा। और प्रेजेंटली इस शहाबुद्दीनपुरा को शादीपुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, PURA SHADI, शादीपुरा। अब शहाबुद्दीनपुरा किसने बनाया है, शहाबुद्दीन ने, सिंपल। आज प्रेजेंटली क्या कहा जाता है, शादीपुरा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बातें हमें याद रखनी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है, जिनका नाम होता है QUTABUDIN, कुतुबुद्दीन। इनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी हम कर लेते हैं इसको सारे को क्लियर। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन, पहली बात, कुतुबुद्दीन की पहली बात, इनका रियल नेम हिंडाल था। क्या था इनका असली नाम, हिंडाल। दूसरी बात, इनकी वाइफ का नाम, वाइफ WIF, वाइफ का क्या नाम था। अब मैं वाइफ का नाम क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे जाके बताऊंगा। उनका नाम था हुर्रा, HAURA, हुर्रा, या उनको सुर्रा भी कहा जाता था, SURA, सुर्रा भी कहा जाता था। किसी किसी जगह उनको लगा था SUBHATT, सुबहट्टा, सुबहट्टा भी इसको कहा जाता था। इनका मेंशन किया गया है, इनकी वाइफ का यानी हिंडाल की वाइफ का नाम हुर्रा था। इसी को सुर्रा भी कहते हैं और इसको सबहट्टा भी कहा गया है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये होता है, लेकिन कुतुबुद्दीन का कोई बेबी नहीं होता है, यानी कोई बच्चा नहीं होता है, बड़े परेशान रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली इनको क्या होता है, एक दिन मुलाकात हो जाती है, एक दिन मिल जाते हैं एक बाबा जी से। ठीक है, बाबा जी से, जिसको हम योगी कहते हैं। ठीक है, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था ब्रह्मा, BRAHMANATH, ब्रह्मानाथ। ब्रह्मानाथ जी इनको मिलते हैं। स्पेलिंग में फिर से बोल देता हूँ, BRAHMANATH, ब्रह्मानाथ इनको मिलते हैं और इनको एक तरह का एक आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आपको बच्चा हो जाएगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली क्या काम होता है, इनको होते हैं 2 बेटे। पहला बेटा जो होता है दैट इज शिंगारा, SHINGARA, शिंगारा। दूसरा बेटा जो होता है दैट इज हैबत, HAIBAT, हैबत। ठीक है, अभी हमें शिंगारा के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी कुतुबुद्दीन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, तो कुतुबुद्दीन पे फोकस रखना। नेक्स्ट बात इनके बारे में बता दूं, मैं लिखता हूं ग्रीन पेन से। सैयद अली हमदान, जो अभी मैंने पीछे बोला था, सैयद अली हमदान, इन्होंने कश्मीर सेकंड विजिट किया। क्या किया, सेकंड विजिट कश्मीर किया। अब सैयद अली हमदान ने
पहला विजिट कब किया था? ज्यूरिंग शहाबुद्दीन। सेकंड विजिट कब किया था? ज्यूरिंग कुतुबुद्दीन। ये बात भी याद होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूलर पे, जिनका नाम है शिंगारा। क्या है नाम? शिंगारा। इस सारे को मैं कर लेता हूँ क्लियर। चलिए जी, शिंगारा, SHINGARA, शिंगारा। ठीक है। अब शिंगारा का ही एक्चुअल नेम जो बाद में पढ़ा था, दैट इज SULTAN, सुल्तान सिकंदर, SIKANDER, सुल्तान सिकंदर शिंगारा को ही कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछ सकते हैं शिंगारा किसको कहा जाता है। अब चलते हैं हम आगे। अब क्या होता है काम यूं होता है कुछ कि सुल्तान सिकंदर जो होते हैं ये माइनर होते हैं। पहली बात, जो इनके पिताश्री थे कुतुबुद्दीन, उनकी हो जाती है डेथ। अब सुल्तान सिकंदर को आना पड़ता है थ्रोन पे, लेकिन होते हैं ये माइनर। तो जो इनकी मम्मी थी, यानी जो कुतुबुद्दीन की वाइफ थी, जिसका नाम हुर्रा था, वो क्या करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं 2 प्राइम मिनिस्टर्स को। क्या करते हैं? अपॉइंट 2 प्राइम मिनिस्टर को। पहला प्राइम मिनिस्टर ये हुआ, ठीक है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ये हुआ, ठीक है। लिखो जी इनका नाम। इनका क्या नाम था? जो पहला प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था राय, RAI, सॉरी ये कुछ नहीं, राय MAGRAY, मैग्रे, राय मैग्रे, कुछ भी प्रोनाउंस करो आप। इन्हीं राय मैग्रे को उड्डा भी कहा जाता था, UDDA, उड्डा। फिर लास्ट पे पॉइजन खा के मर गए थे। दूसरा जो बंदा था उसका नाम था सहाका, SAHAKA, सहाका। ये 2 प्राइम मिनिस्टर थे जो हुर्रा ने अपॉइंट किए हुए थे। क्यों अपॉइंट किए गए हुए थे? क्योंकि कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई थी और सुल्तान सिकंदर यानी शिंगारा जो थे ये अभी इन्फेंट थे, छोटे थे, इसीलिए 2 प्राइम मिनिस्टर्स को कहाँ पे रख दिया? इन्होंने अपॉइंट कर दिया था, राइट। चलते हैं आगे। जो ये सुल्तान सिकंदर थे ये बड़े इंटॉलरेंट थे, मतलब दूसरे रिलीजियस की तरफ इनको बर्दाश्त नहीं होता था, इनको बहुत बुरा लगता था। इसीलिए ये जो भी आइडल्स होते थे ना, हिंदू के आइडल्स जो भी होते थे, उनको ये तोड़ फोड़ करता था, उनको ये रहने नहीं देता था, बड़ा तंग करता था। इसके लिए इसने बहुत सारी टैक्सेस लाए थे नॉन हिंदूज के लिए, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता था औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी, AURANGZEB, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता? क्योंकि औरंगजेब ने भी इंडियन हिस्ट्री अगर आपको पता होगी, उसने भी ऐसी हरकतें की हैं जैसी सुल्तान सिकंदर कर रहा था। ये बड़ा क्रूशल बंदा था, ये डिस्ट्रॉय करता था इन आइडल्स को, मूर्तियों को तोड़ा करता था। इसीलिए इसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब औरंगजेब ऑफ कश्मीर कौन है? यही सुल्तान सिकंदर। कौन सुल्तान सिकंदर? जिसका नाम शिंगारा था। ये किसका बेटा था? सब कुछ मैंने बोल दिया है। और क्या बात इसके बारे में हम करें, याद रखें। इन्होंने काम किया था, इन्होंने इम्पोज किया था, यानी इन्होंने इम्पोज किया था जजिया, JAZAY, जजिया टैक्स। जजिया टैक्स कश्मीर में इम्पोज सुल्तान सिकंदर ने पहली बार किया था। अब ये जजिया टैक्स क्या होता है? जजिया टैक्स होता है मतलब एक तरह का टैक्स था ये, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। किस पे लगाया जाता था? नॉन मुस्लिम्स पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। जजिया किसने इम्पोज किया था? कहाँ पे? कश्मीर में। यानी जजिया क्या है? एक रिलीजियस टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स के लिए हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने एक अच्छा काम भी किया था। इन्होंने क्या अच्छा काम किया था? इन्होंने अबॉलिश किया था, ABOLIS, अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म किया था। क्या खत्म किया था? इन्होंने बाज, BAJ, बाज को खत्म किया था, प्लस इन्होंने TAMGHA, टमगा, इसको भी खत्म किया था। अब बोलेंगे अब बाज और टमगा क्या होता है? ये दोनों एक तरह के परचेज टैक्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? PURCHAS, परचेज टैक्स। इस टैक्स को एबॉलिश किया था किसने? शिंगारा ने खत्म किया था। नेक्स्ट चलते हम और कुछ बातें पढ़ते हैं। जगह कम होने की वजह से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो थे, ये मैं यहाँ पे लाइनें डाल देता हूँ। ये फर्स्ट रूलर थे, फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने कश्मीर में शरीयत ला लाए थे। शरीयत ला पता है क्या होते हैं? इट इज़ ए टाइप, ये इस्लामिक ला है। इस्लामिक ला पहली बार कश्मीर में किसने इन्फोर्स किए थे? सुल्तान सिकंदर ने। इसमें क्या इसने लिखा था, बोला था शरीयत ला में, मतलब इस्लामिक ला में वाइन
प्रोहिबिट कर दी थी इनने, कोई वाइन नहीं पिएगा। और इन्होंने क्या किया था, ऐसे ही जो भी बुरे बुरे लाज थे उनको क्या कर दिया था, एंड कर दिया था, ठीक है। वाइन जैसे और क्या होता है मुस्लिम, हाँ म्यूजिक, इस तरीके का इसने ख़त्म कर दिया था किस्सा। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कश्मीर, मतलब इसके एरिया में कि नहीं हो रही है, इसके लिए इसने एक ऑफिस, प्रॉपर एक ऑफिस बनाया था जिसको हम शेखुल इस्लाम कहते थे। क्या कहते थे, शेखुल, SHAIKHUL, शेखुल ISLAM इस्लाम। शेखुल इस्लाम क्या था, शेखुल इस्लाम एक ऑफिस था जो निगरानी किस पे रखता था, शरीयत ला पे, यानी ये शरीयत ला है, यानी इस पे नज़र रखता था ये प्रॉपर मुस्लिम्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई वाइन तो नहीं पी रहा है, कोई म्यूज़िक तो नहीं सुन रहा है, ऐसा था ये, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा चेंज। हाँ, दूसरी बात क्या बोलनी थी, इन्होंने कश्मीर की जामिया मस्जिद बनाई, JAMIA, जामिया मस्जिद, MSJID मस्जिद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर किसने बनाई है, ये सबसे बड़ी मस्जिद है श्रीनगर की जिसको हम जामिया मस्जिद कहते हैं, ये किसने बनाई है, ये बनाई थी सुल्तान सिकंदर ने ही, ये याद रखना। और इन्होंने सती को एबॉलिश कर दिया था, क्या कर दिया था, ABOLIS, एबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर दिया था। किसको किया था, सती पता है ना क्या होता है, सती का मतलब होता है ना वो औरतें साथ में, जब फॉर एग्जांपल हिंदू और हिंदू शादी करते थे आपस में, और शादी करने के बाद हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो इसको भी साथ में औरत को भी क्या करना पड़ता था, मर जाना था। तो ये पहले एक ट्रेडिशन, एक कन्वेंशन चलता आ रहा था जिसको इसने क्या कर दिया था, एबॉलिश। आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा, ये इसने हिंदूज के लिए रखा था, ठीक है। और इसने एक काम किया था, इस काम को मैं लिख देता हूँ ब्लैक पेन से यहाँ पे इस गैप में, ठीक है, इस गैप में मैं लिख देता हूँ। इन्होंने ईदगाह की फाउंडेशन की थी, EDIGAH, ईदगाह की फाउंडेशन की थी। ईदगाह होता है वो जगह जहाँ पे मुस्लिम्स ईद के दिन प्रेयर करते हैं, ठीक है। इसको किसी बुक में ऐसे भी लिखा गया, IDGAH, ईदगाह की पहली बार फाउंडेशन किसने डाली थी, ये डाली थी जी सुल्तान सिकंदर ने। लेकिन इन्होंने फाउंडेशन ही डाली थी, सिर्फ फाउंडेशन डाली थी, और इसको कंप्लीट किया था अली शाह ने, ALI, अली SHAH, अली शाह ने इसको कंप्लीट किया था। अब अली शाह कौन थे, ऑब्वियसली अली शाह इनके बेटे थे, ठीक है। एंड पे फिर अली शाह कहाँ चले गए थे, मक्का चले गए थे, ठीक है। ये थी इनकी कहानी। इसके बाद एक और रूलर आ जाते हैं। अब इन रूलर्स को ना थोड़ा सीक्वेंस में लिख देना, मैं फिर भी सीक्वेंस करवा दूंगा अभी एंड पे। इसके बाद नेक्स्ट रूलर जो आते हैं उनका नाम होता है ज़ैनुल आबिदीन, ZAINULABDEEN, आबिदीन। ये बात याद रखना, ज़ैनुल आबिदीन के कुछ कारनामे हैं वो हमें पढ़ने, कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें देखना। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये जी आए थे, पहली बात जो अली शाह थे ना, अली शाह के भाई थे ये, ALI, अली शाह जो अभी पीछे हमने देखा मक्का चले गए थे, उनके ही भाई कौन थे, ज़ैनुल आबिदीन। और ये जब आए थे कश्मीर में 1420 में, इनको कहा जाता था शाही खान भी, SHAH, शाही खान, KHN, शाही खान। अब किसको कहा जाता है, इसी ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है। और इसको बदशाह भी कहा जाता है, BUDSHAH, शाह, बदशाह भी कहा जाता है। और इसको अकबर, AKBAR, अकबर ऑफ कश्मीर, KSHMI, कश्मीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ऑफ कश्मीर कौन है, सुल्तान सिकंदर। अकबर ऑफ कश्मीर कौन है, ज़ैनुल आबिदीन। शाही खान कौन है, ज़ैनुल आबिदीन। बादशाह कौन है, ज़ैनुल आबिदीन। ये सारी चीज़ें एग्जाम में यही आती हैं और यही चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो ज़ैनुल आबिदीन है ना, ये ज़ैनुल आबिदीन इनको टाइटल मिला हुआ है, और जिन्होंने टाइटल किन्होंने दिया है, ये इनको इन्हीं के भाई ने यानी अली शाह ने ही दिया था टाइटल, क्या, ज़ैनुल आबिदीन। इनकी वाइफ का नाम था TAJ, ताज खातून, KHATOON, खातून इनकी वाइफ का नाम था। और इनकी प्लस 2 वाइफ्स और हुआ करती थी, और कहा जाता है कि वो जम्मू से ही थी। कहाँ से थी, जम्मू से, ये भी याद रखना। इन्होंने अपने कज़न ब्रदर को अपॉइंट किया था एज ए PM। मैं यहाँ पेन चेंज करके लिख देता हूँ, हाँ ग्रीन पेन से, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ। कज़न ब्रो था इनका, कोई भी होता, उनको इन्होंने अपॉइंट किया था एज ए PM, जिनका नाम था मोहम्मद MOHD। यहाँ पे नीचे जा रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, मोहम्मद MOHD, मोहम्मद खान।
मोहम्मद खान। अब इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, इसके बारे में हमें ये याद रखना है कि इन्होंने अडॉप्ट किया था यहाँ पे कश्मीर में सिस्टम SYSTEM सिस्टम प्राइस कंट्रोल CONTROL कंट्रोल। अब ये अडॉप्ट, ये सिस्टम प्राइस कंट्रोल किसने अडॉप्ट किया था? मोहम्मद खान ने। मोहम्मद खान कौन थे? ज़ैनुल आबिदीन ने जिनको अपॉइंट किया था क्या, एज ए PM, ठीक है। तो ये थी कहानी कुछ रूलर्स की जो मैंने बताई। ये मुस्लिम रूल थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा याद रखना है, तो या हम इतना ही इसीलिए रखते हैं, रिकॉर्डिंग भी 20 मिनट्स की हो गई है। लेकिन अब लास्ट में फैक्ट, एक फैक्ट मुझे बोलना है जो मैं एंड पे बोला करता हूँ। फैक्ट क्या था आज का, क्या फैक्ट है, ठीक है। ये बीच में मैं इसलिए नहीं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे एक बंदा था जिस बंदे का नाम था तैमूर, TAIMOUR, तैमूर। तैमूर कहाँ का था? ये तुर्की से था। ये TURKEY तुर्की से आया था और ये इन्वेडर था, INVADR इन्वेडर। इन्वेडर पता है किसे कहते हैं? इन्वेडर उस बंदे को कहते हैं जो हमला करता है और इंसान को लूट लेता है। इंसान को मतलब उस जगह को लूट लेता है जिस जगह पे वो हमला करता है, उसको इन्वेडर कहते हैं। तो इसी तरीके से तैमूर भी था, ये तुर्की से आया था और ये क्या था? इन्वेडर था, ठीक है। इसने यहाँ पे हमला किया और हमला किसके टाइम पे किया था? पीछे अब लिख लेना, कुतुबुद्दीन के टाइम पे, कुतुबुद्दीन के टाइम पे इसने हमला किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन जो था डर गया था, कुतुबुद्दीन मर गया था उस टाइम पे। उसके बाद इसका सुल्तान सिकंदर आने वाला था, जो मैंने अभी कहानी बताती वो ये सेम। लेकिन सुल्तान सिकंदर इन्फेंट था, इसीलिए वो डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने बोला हम करते हैं ट्रीटी, एक ट्रीटी, TRE, ट्रीटी का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट। यानी अब कहीं ये उन्होंने सोचा, कुतुबुद्दीन ने सोचा कि कहीं ये ना आ जाए और हमें यहाँ से हमारा साजो सामान चुरा के ना ले जाए। तो इसीलिए इन्होंने क्या की थी? एक ट्रीटी में क्या की थी? फ्रेंडशिप, सिंपली FRIEND, फ्रेंडशिप की थी। फ्रेंडशिप में कहा जाता है ये जो ये तैमूर थे, तैमूर ने इनसे डिमांड की थी कुछ चीज़ें, कुछ गिफ्ट्स मांगे थे और वो गिफ्ट जो थे वो कुतुबुद्दीन ने तैमूर को दे दिए थे। तो उसकी वजह से वापस चला गया था। उस गिफ्ट में से एक फेमस गिफ्ट है एलिफेंट, ELEPHANT, वुडन एलिफेंट, ठीक है। वुडन एलिफेंट दिया गया था इसको। ये बड़ा खुश हो गया था बाद में, ठीक है। और ये सारे जिक्र जो किया गया एक किताब में जिसका नाम है ज़फ़र, ZAFFAR, ज़फ़रनामा, ठीक है। ये कहानी आई होप समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आज के लिए रखते हैं इतना ही, थैंक यू।